गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो हमने करना है लेक्चर नंबर 7, उसमें हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप। वैसा मॉलिक्यूल्स, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी रहे और फंक्शनल ग्रुप भी अटैच रहे। लास्ट क्लास में जब हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देख रहे थे तो हमने बताया था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड नोमेनक्लेचर्स को करने के लिए रहेगा। अभी तक के हमने 5-6 लेक्चर्स में जो देखा है उसमें हमने कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप का यूज नहीं किया है। केवल और केवल हमने ब्रांच में जो हमने रखा है वो अल्काइल ग्रुप्स को केवल इंसर्ट किया है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड और साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को हमने कवर किया है। आज हमारा नोमेनक्लेचर्स में फंक्शनल ग्रुप्स को भी ऐड करने जा रहे हैं। हमें नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें ये चीज जानना जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? तो जैसे अगर हम बात करें, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये आपके पास मीथेन है CH4। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्केन का याद रखना है ये बात कि अल्केन का कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो सीरीज होते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो गैसियस फेज में पाया जाता है। किस फेज में पाया जाता है? गैस फेज में। ठीक है, गैस फेज में ये पाया जाता है। तो मीथेन हमारा अभी एक टॉक्सिक गैस के रूप में, एक ईंधन के रूप में प्रेजेंट है। अब अगर हमने कार्बन के एक एच को एक बॉन्ड से हटा दे और इसके जगह पे अगर हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OH को ऐड कर दें। ध्यान से समझना, हमने क्या किया कि ये H है और यहाँ पे इस H को रिप्लेस करके हमने जो ऐड किया है वो क्या किया है? OH ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन ये बन गया हमारे पास, ये H CH3 ऐसे और यहाँ पे OH आ गया। पहले इसका नाम क्या था? मीथेन था और अब ये क्या बन गया? एक टॉक्सिक लिक्विड बन गया, दैट इज मीथेनॉल। यानी कि पहले जो प्रॉपर्टी था मीथेन का, उसका प्रॉपर्टी चेंज कर दिया ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ लग के। तो क्या हो गया? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हो गया ये इसके लिए एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो अगर हमारे पास वैसा ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड के साथ लगने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में एज लाइक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग ला दे, तो उस ग्रुप ऑफ एटम्स को, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है मेरी बात? फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे? अब इसी यहां पे हम फंक्शनल ग्रुप को समराइज करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और उसको बताएंगे कि वो प्रेफिक्स में लिखा जाएगा नोमेनक्लेचर के दौरान या सफिक्स में लिखा जाएगा। प्रेफिक्स और सफिक्स का मतलब हमने पहले पढ़ रखा है। प्रेफिक्स का मतलब नाम, वर्ड रूट के नेम से पहले इसका नाम आएगा या वर्ड रूट के नाम से बाद में। सफिक्स का मतलब बाद में और प्रेफिक्स का मतलब पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रायोरिटी ऑर्डर के कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे। ठीक है,
किसको सबसे पहले, अगर मान लो कि एक ही चेन में, ध्यान से यहां पे ये एक हमने ये एक है और ये है। अब ये CHO ग्रुप जो है इसको हम अल्डिहाइड ग्रुप के बारे में कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड ग्रुप। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इन दोनों में पहला प्रायोरिटी किसे देंगे इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो अभी हम क्या जानने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं, उनके प्रेफिक्स और सफिक्स में नाम क्या लिखा जाता है, उनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और वो उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा है, सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी किसे देंगे और सबसे मिनिमम प्रायोरिटी किसे देंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास उसी प्रायोरिटी के सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रायोरिटी किसे देंगे और सबसे कम, सबसे ऊपर वाला जो हम लिखेंगे वो मैक्सिमम हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा और सबसे नीचे वाला जो होगा वो लोवेस्ट प्रायोरिटी का होगा। तो हियर आर, अब हम कुछ एक एक करके सभी फंक्शनल ग्रुप्स को देखते चले जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें इस टेबल में हम देखते हैं, पहला ऊपर में हमारा फैमिली ऑफ कंपाउंड, फैमिली ऑफ कंपाउंड। दूसरा टेबल में इनका स्ट्रक्चर और तीसरे में इनका प्रेफिक्स में नाम क्या होगा और सफिक्स में नाम क्या होगा, इसको हम लिखेंगे। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी दिया जाता है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम RCOOH के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे R क्या है, अल्काइल ग्रुप। मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो और प्रोपाइल लगा दो, ये कुछ भी इथेन मीथेन के साथ जैसे हम एक सीरीज बना रहे थे उसके जगह पे हमने R उसको लिख दिया है। इसको हम अल्काइल ग्रुप, R डिनोट फॉर R फॉर अल्काइल ग्रुप अटैक्ड। तो अब इसका स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो क्या होगा, R और C डबल बॉन्ड OH, ये ठीक है। अब हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा नोमेनक्लेचर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको गिवन कंपाउंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो एंड ऑफ द कार्बन के साथ अगर आपका ये जुड़ा हुआ है, ये वाला टर्म जुड़ा हुआ है COOH, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अब इसका प्रेफिक्स और सफिक्स इसको किसमें लिखा जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सफिक्स में लिखा जाता है। और सफिक्स में क्या लिखा जाता है इसका, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक, लास्ट में क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्लियर है, दैट इज, यानी कि ये या तो आप लास्ट में
पूरा नाम लिखकर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ये लगाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको यही चीज पहले प्रेफिक्स में लिखा जाए तो इसको हम क्या टर्म देते हैं, इट इज टर्म्ड एज कार्बोक्सी, इसको हम देखेंगे कि when we utilize as a prefix and when we written as a suffix। मोस्टली आपको सफिक्स में जब आप आईयूपीएसी सिस्टम में लिखेंगे, नोमेनक्लेचर जब आप आईयूपीएसी में लिखते हो तो आपको मोस्टली जो यूजेबल होगा वो कौन सा है, सफिक्स वाला है। और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दिया गया है, किसको दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। दूसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी ऑर्डर पे है वो है आपका अल्डिहाइड। क्या है, आपको अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो इट बिकम्स RCHO, इसको हम क्या करते हैं, RCHO। इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, तो स्ट्रक्चर होगा RCOH, दस RC⋯OH, ये इनका स्ट्रक्चर होगा। यानी कि अल्डिहाइड जो होगा वो आपको लास्ट जो कार्बन है, दैट मीन्स CHO ग्रुप है, अगर वो एंड कार्बन पे अटैच्ड है तो ही उसको हम क्या कहेंगे, अल्डिहाइड कहेंगे। लास्ट कार्बन पे, दोनों तरफ के एंड से अगर एंड कार्बन पे CHO ग्रुप लगा हो तो दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। और इसका जो सफिक्स नेम है वो हम क्या लिखेंगे, दैट इज अल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अल, लास्ट में हम अल यूज करते हैं। और अगर इसका प्रेफिक्स में नाम लिखा जाए, जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम नहीं लिखे, कॉमन नोमेनक्लेचर लिखे, तो इसका नाम क्या होगा, दैट इज इट इज सेड टू बी कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सी की जगह पे ये या तो फॉर्माइल लिखा जाए, फॉर्माइल, इट इज सेड टू बी फॉर्माइल, और दैट इज इट आल्सो referred as oxy, it is also referred as oxy। हम कैसे इसको यूज करेंगे इसके बारे में हम डिटेल्ड देखेंगे कि क्या क्या इसका किस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, कहां कहां, वो हम नोमेनक्लेचर करते वक्त सारा देखेंगे। थर्ड नंबर पे जो है हमारा वो है आपका कीटोन। वो क्या है आपका, कीटोन। सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस किसको देना होता है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफर करोगे, प्रायोरिटी दोगे। अगर उसी में अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हो तो आपको किसको प्रेफर करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अल्डिहाइड और कीटोन में किसको प्रेफर करना है, तो अल्डिहाइड को। अब हमारे पास कीटोन क्या है, तो कीटोन को हम लिखेंगे RCOR। अगर ये C⋯O के दोनों तरफ यहाँ पे H है तो ये अल्डिहाइड है, और अगर यहाँ पे आपका R बन गया तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कीटोन। क्या नाम दिया जाएगा, दैट इज कीटोन। और इसके प्रेफिक्स में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दैट इज ओन। लास्ट में आपको क्या ऐड करना है, ओन, और प्रेफिक्स में जो ऐड करना है वो है ऑक्सो। क्या ऐड करना है, ऑक्सो। ये क्लियर है। उसी तरह से अगर हम फोर्थ प्रायोरिटी जो देने जाए वो किसका होगा, हमारा
अल्कोहल का, दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल। और अल्कोहल क्या है, कौन सा ग्रुप है, दैट इज आपको ROH ग्रुप। और इसका हमारा स्ट्रक्चर जो होगा ROH। अब ये OH जो फंक्शनल ग्रुप है, OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसका प्रेफिक्स में नाम जो होगा वो है हाइड्रोक्सी और सफिक्स में नाम होगा ओल। क्या यूज करेंगे, ओल। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है फंक्शनल ग्रुप का अमाइन। क्या है, अमाइन, अमाइन। और अमाइन जो होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज ये NH ग्रुप का होगा, RNS ग्रुप का स्ट्रक्चर्स का। यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर हमारे इसका ग्रुप देखें तो ये क्या होगा, प्रेफिक्स में इसको हम बोलते हैं एमिनो। ये क्या बोला जाता है, एमिनो। एंड यहाँ पे अमाइन, यहाँ पे अमाइन। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो हमने 5 पॉइंट लिखे, 5 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखे, ये पांचों फंक्शनल ग्रुप अपने आप में अपने प्रायोरिटी और अपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा होगा, अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लिखने जाए प्रायोरिटी ऑर्डर तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी RCOOH ग्रुप का, सबसे हाईली प्रायोरिटी। अगर उसी वर्ड रूट पे कहीं आपको अल्डिहाइड दिख जाए, RCHO ग्रुप दिख जाए, तो इसकी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक से कम। और अगर इसके बाद आपको कीटोन दिख जाए तो आपको क्या प्रायोरिटी देखना है, RCOR, ये प्रायोरिटी। अगर इसी में कहीं आपको अल्कोहल दिख जाए तो ये इसके बाद, और सबसे लास्ट में आपको अमाइन जो है RN। ये दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। क्लियर है मेरी बात। तो अल्कोहल से ज्यादा प्रेफरेबल होगा कीटोन, कीटोन से ज्यादा प्रेफरेबल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से ज्यादा प्रेफरेबल कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको नोमेनक्लेचर यानी कि जो हम पोजीशन प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आ रहा होगा कि हम पोजीशन जो डिटरमाइन करते हैं वो पोजीशन डिटरमाइन क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले पोजीशंस किधर से लिखेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर उसी में अल्कोहल भी है तो सबसे किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड नजदीक पड़े। और अगर उसी में अल्कोहल और अमाइन दोनों हो तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्कोहल को पहले देंगे। क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। ये आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका नाम और स्ट्रक्चर्स आपको दे रखा है। अब हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं और जिनको हम सिर्फ और सिर्फ, ये वैसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको इंडिकेट किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेफिक्स के द्वारा भी, और प्रेफिक्स में भी और सफिक्स में भी, ठीक है। ये प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों में इंडिकेट होंगे। अब हम वैसे फंक्शनल ग्रुप को लिखने जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सफिक्स में ही इंडिकेट किए जा सकते हैं, और फिर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो सिर्फ और सिर्फ
प्रेफिक्स में ही इंडिकेट किए जा सकते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट वैसे फंक्शनल ग्रुप जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स में इंडिकेट किए जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे ओनली सफिक्स है, ये आपको यहाँ पे बात किसका कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स का। तो सफिक्स में सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे ग्रुप हैं जो आपको क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। वो है आपको आपने उस चीज का कर रखा है और ना, जो अल्कीन और अल्काइन है। अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब आपको याद होगा अल्कीन दैट इज those types of compounds who containing what double bonding and those which contain triple bond। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम आ गया तो इसको भी हम सफिक्स में क्या लिखेंगे, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स, ये भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको कहीं पे दिख जाता है तो आपको क्या करना है, इसको नाम लिखना है। प्रेफिक्स में तो कुछ नहीं है इसका, सब प्रेफिक्स में इसका भी कुछ नहीं है, सफिक्स में इसका हम क्या ऐड करते हैं, इन और यहाँ पे आइन। ये इसका नोमेनक्लेचर कंटेनिंग में लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप्स के हैं वो वैसे कंपाउंड्स, वैसे फंक्शनल ग्रुप विच इज इंडिकेटेड बाय प्रेफिक्स ओनली। क्या हम प्रेफिक्स के बारे में बात करेंगे, प्रेफिक्स ओनली, ठीक है। तो वो कौन कौन है उसका नाम देख लेते हैं। वो है आपको, वो कुछ कंपाउंड्स हैं। पहला है अल्काइल। पहला क्या है, अल्काइल। आपने मिथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, इन सब का नाम सुना होगा। उनको इंडिकेट किया जाता है आर से। किससे? आर से। तो उनको हम किस में लिखते हैं, किसके फॉर्म में, प्रेफिक्स में ही लिखते हैं। और किस फॉर्म में लिखते हैं, अल्काइल के फॉर्म में ही। एग्जाम्पल में अगर हम दें तो एग्जाम्पल्स क्या हो गया, जैसे अगर कोई CH3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, मिथाइल, प्रेफिक्स में, जो हम ब्रांच में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अल्काइल के बाद अल्कोक्सी। क्या है, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी का क्या है हमारे पास, दिस इज अल्कोक्सी RO। अगर किसी ग्रुप में, किसी वर्ड रूट में इस तरह से आता हो तो ये क्या टर्म्स बनाता है, अल्कोक्सी के टर्म्स को इंडिकेट करता है। और इसका नाम भी हम क्या लिखते हैं, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी इस फॉर्म में ही हम लगाते हैं इसका प्रेफिक्स में। जैसे अल्कोक्सी ब्यूटेन, अल्कोक्सी प्रोपेन। अल्क मतलब जैसे अगर यहाँ पे मिथ आ जाए, मिथॉक्सी के साथ O आ जाए और उस साइड में ब्यूटेन रहे, 4 कार्बन का रहे, तो हम छोटे वाले के साथ उसको क्या कर देंगे, अल्कोक्सी कर देंगे। जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इस फॉर्म में हम इसका नाम लिखते हैं। तीसरा जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका हैलोजन, ठीक है। हैलोजन, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली हमारा कौन कौन है, X से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं। और वो क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पे प्रेफर क्या करते हैं, इसको
दैट इज फ्लोरीन को अगर हम लगा हो लास्ट में तो हम उसको लिखते हैं फ्लोरो। अगर क्लोरीन हो तो हम क्या लिखते हैं? क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो हम क्या लिखते हैं? आयोडो। ये तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर को लिखते हैं और कवर करते हैं हमारे पास इन सारे टर्म्स को। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर्स में हमारे पास अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप और हैलोजन फैमिली आते हैं, जो आपको केवल और केवल प्रेफिक्स में ही लिखा जाता है। समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी रूट के वर्ड रूट के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हो तो उसका नाम में प्रेफिक्स में हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस हम क्या करते हैं? लिखते हैं, डालते हैं और कवर करते हैं। सफिक्स में इनका हम कभी भी नाम नहीं लिखते हैं, किसी का भी नाम नहीं लिखते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट इनके कवर करेंगे, जो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में, जो प्रेफिक्स के में क्या लिखे जाते हैं उसको हम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है कुछ पॉइंट्स। ये तो हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में देखेंगे, देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम कई बार हमारे नोमेनक्लेचर्स में आ जाता है और उसका नाम हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम बताते हैं कि क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट्स वही होते हैं जो रेदर देन मेन चेन प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिखाई देगा और वो एक क्या होगा? उसमें जुड़ा भी रहेगा। तो इंपॉर्टेंट some important substituents कौन कौन है? पहला है एक नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कई बार आपको दिख जाता है और इसका ये प्रेफिक्स में हम क्या इसको, ये सारे क्या है? प्रेफिक्स में ही लिखे जाते हैं, प्रेफिक्स में। और ये क्या, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर्स क्या है? NO2। तो कहीं पे भी अगर आपको ये दिखाई दे तो आपको उसका क्या नाम देना है? नाइट्रो एज अ प्रेफिक्स। ठीक है, पोजीशंस के साथ हम उसको हम क्या लिख देंगे? नाइट्रो। जैसे नाइट्रो अल्केन हो गया, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। उसके बाद आपको अगर मिल जाए कुछ इस फॉर्म में, दूसरा वो है आपको CH डबल बॉन्ड CH2। ये ग्रुप, इसको हम कई बार नाम जो देते हैं वो क्या देते हैं? विनाइल के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? विनाइल। कॉमन नेम में ज्यादातर ये यूज होता है, कॉमन नेम में मोस्टली यूज होने वाले हैं। तीसरा जो है वो है आपका एक अलाइल। वो क्या है आपका? अलाइल। CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होता है? अलाइल। दिस इज कॉल्ड अलाइल। तो ये चीजें हमारा नोमेनक्लेचर्स में प्रेफरेबल है। उसके बाद एक आता है
आपका इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा बेंजीन की तरह। उसका हम नोमेनक्लेचर्स अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स में रहे तो हम इसको क्या नाम देते हैं, फेनाइल। क्या नाम देंगे, फेनाइल। अगर ये ब्रांच की तरह और सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट में आए तो हम इसका नाम क्या देंगे, फेनाइल नाम देंगे। आप बेंजीन सिर्फ और सिर्फ जब ये एक क्या हो, किस फॉर्म में हो, मीन चेन के फॉर्म में हो, तभी हम इसको बेंजीन बोलते हैं, नहीं तो इसका क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में फेनाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर्स लिख के अब दिखाते हैं इनके ऊपर कि किस तरह से आपको नोमेनक्लेचर्स करना है। उस अदरवाइज हम कल करते हैं। आज आपको क्या करना है, इसी पॉइंट्स को, इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को और इनके सब्स्टिट्यूएंट्स को माइंड मेकअप करना है, लिखना है और इनको लिख के देखना है कि इसको क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, एक पूरे पॉइंट को समझ में आएगा कि कौन कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, उनके नोमेनक्लेचर्स क्या होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नोमेनक्लेचर विद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और वहाँ पे सीखेंगे इसके इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।